जय हिंद एवरीवन। तो आज जो सेट है ये सेट नंबर 12 है, बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्जाम का। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। सेक्शन ए ऑब्जेक्टिव है, 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स का रहेगा। पहला क्वेश्चन है, MS वर्ड में पहले से मौजूद डॉक फाइल को खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो जो पहले से डॉक फाइल सेव है उसको खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट की चाहिए आपको, तो ये हो जाएगा Ctrl+O। क्या होगा? Ctrl+O। आगे देखिए, क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड विंडो खोलने के लिए कौन सा शॉर्टकट का उपयोग होगा, तो ये होगा Ctrl+J। ऑप्शन हो जाएगा ए सही, Ctrl+J। आगे है, वर्ल्ड वाइड वेब WWW का आविष्कारक कौन था, तो इसका आविष्कारक कौन थे, तो टिम बर्नर्स-ली। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, टिम बर्नर्स-ली। चलिए आगे देखते हैं। 4 नंबर है, निम्नलिखित में से किसे बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है और उसे MS वर्ड के पुराने संस्करणों जैसे कि MS वर्ड 97 से 2003 तक में उपयोग किया जाता था। तो आपको ये बताना है कि कौन सा बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है, तो हो जाएगा .doc DOC। ठीक है, ये हो जाएगा सही, .doc बाइनरी फाइल फॉर्मेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे। 5 है, MS एक्सेल वर्कशीट में जब आप A1 सेल को सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट कुंजी की दबाते हैं और फिर C5 सेल पर क्लिक करते हैं, तो कुल कितने सेल सेलेक्ट होंगे ये आपको बताना है। तो ये सब जब आप कीजिएगा तो टोटल सेल जो है वो 15 सेल सेलेक्ट होगा, 15 हो जाएगा सही आंसर। 6 है, निम्न में से कौन सा MS वर्ड 2016 में पैराग्राफ सेटिंग विंडो में मौजूद मान्य विकल्प नहीं है। तो कौन सा मान्य विकल्प नहीं होगा ये पूछा है आपसे पैराग्राफ सेटिंग विंडो में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इफेक्ट्स। ये नहीं होगा, बाकी ये सब होगा। ऑप्शन डी इफेक्ट्स नहीं होगा। 7 देखिए, इंस्टाग्राम एक डैश है। तो ये तो सब आप लोग में से मोस्टली क्या अधिकतर होंगे जो इंस्टाग्राम चलाते होंगे या रील्स बनाते होंगे। चलिए इसका सही आंसर कीजिए क्या होगा। इंस्टाग्राम एक फ्री ऑनलाइन फ़ोटो शेयरिंग एप्लीकेशन, सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म या इन सभी का, मतलब इनमें से सभी। तो सही आंसर हो जाएगा क्या, डी हो जाएगा सही। ठीक है, इंस्टाग्राम एक मोबाइल डेस्कटॉप और इंटरनेट आधारित फ्री ऑनलाइन फ़ोटो साझाकरण एप्लीकेशन है और सोशल नेटवर्क प्लेटफॉर्म है। आगे देखिए 8 नंबर, चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर किस नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन ऑप्शन नंबर ए। चार्ल्स बेबेज द्वारा डिजाइन किया गया पहला यांत्रिक कंप्यूटर एनालिटिकल इंजन के नाम से जाना जाता है। 9 देखिए, एक पॉइंटर डैश पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। इसका आंसर होगा हाइपरलिंक ऑप्शन बी। एक पॉइंटर हाइपरलिंक पर पोजीशन किया जाता है तब इसका आकार हाथ जैसा होता है। आगे देखिए 10, कंप्यूटर की भाषा में बम का तात्पर्य है, तो इसका तात्पर्य क्या हो जाएगा, तो एक ऐसा प्रोग्राम जो डिस्क को खराब करने की मंशा से रोपित किया जाता है। ऑप्शन हो जाएगा ए। कंप्यूटर की भाषा में बम का तात्पर्य एक ऐसा प्रोग्राम जो डिस्क को खराब करने की मंशा से रोपित किया जाता है। आगे है, MS एक्सेल 2010 में सेल में कमेंट्स लिखने को क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा सेल ट्रिप। क्या हो जाएगा, सेल ट्रिप। MS एक्सेल 2010 में सेल में कमेंट्स लिखने को सेल ट्रिप कहते हैं। आगे, पर्सनल कंप्यूटर डैश बनाने के साथ कनेक्ट किया जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा नेटवर्क। ऑप्शन डी, पर्सनल कंप्यूटर नेटवर्क बनाने के साथ कनेक्ट किए जा सकते हैं। 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इनपुट डिवाइस नहीं है वो हो जाएगा प्लॉटर। प्लॉटर क्या है, आउटपुट डिवाइस है। आगे है 14 नंबर, डेसिमल को ऑक्टल में बदलने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, तो 8 से भाग दिया जाना चाहिए या जाता है, जो आप बोलिए 8 से भाग देंगे तब होगा डेसिमल से ऑक्टल में चेंज। ठीक है, तो ये सही आंसर हो जाएगा 8 से भाग, ऑप्शन सी। कंप्यूटर का लास्ट क्वेश्चन है, ODBC का पूरा नाम डैश है। ODBC का पूरा नाम क्या है, तो ये हो जाएगा ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी।
ओपन डाटाबेस कनेक्टिविटी कहाँ लिखा है, ऑप्शन नंबर डी। अब 16 से 35 तक मैथ रीजनिंग है, ये आप घर पे बनाइएगा, जो नहीं बनेगा उसका मैं पीडीएफ दे देता हूँ, आप लोग वहाँ से सॉल्यूशन देखकर बना लेंगे। आगे है सेक्शन बी, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव, 20 मार्क्स का ये होगा आप लोगों का एग्जाम में। चलिए देखते हैं, पहला ही क्या दिया गया है कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो आपको आंसर देना है इस पैसेज को पढ़कर। क्वेश्चन जो है नीचे दिया गया है, व्हाट इज लियोनार्डो दा विंसी ऑफन डिस्क्राइब्ड एज। आइए पढ़ते हैं इसको। लियोनार्डो दा विंसी, अ ट्रू एम्बॉडीमेंट ऑफ द रिनाइजेंस आइडियल, वाज एन इटालियन पॉलीमैथ हुज जीनियस स्पैन्ड मल्टीपल डिसिप्लिन्स। तो इसी में इसका आंसर है, आपको लिखना होगा लियोनार्डो दा विंसी इज ऑफन डिस्क्राइब्ड एज अ ट्रू एम्बॉडीमेंट ऑफ द रिनाइजेंस। यहाँ तक लिख दीजिएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा। रिनाइजेंस मतलब क्या होता है, पूर्ण जागरण, और एम्बॉडीमेंट मतलब क्या होता है, अवतार। अवतार, तो लियोनार्डो दा विंसी को पूर्ण जागरण का क्या माना जाता है, तो अवतार माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नेम टू ऑफ द लियोनार्डो दा विंसीज मोस्ट फेमस पेंटिंग। तो दो मोस्ट फेमस पेंटिंग बताना है आपको लियोनार्डो दा विंसी का। तो यहाँ देखिए, चलिए पूरा ही पढ़ लेते हैं। ही वाज अ पेंटर, स्कल्प्टर, आर्किटेक्ट, साइंटिस्ट, इंजीनियर, इन्वेंटर, एनाटोमिस्ट, जियोलॉजिस्ट, कार्टोग्राफर, बोटेनिस्ट एंड राइटर। इतना सारा सब कौन थे, अकेले लियोनार्डो दा विंसी। आगे है, हीज आइकॉनिक पेंटिंग सच एज द मोनालिसा एंड द लास्ट सपर आर सेलिब्रेटेड फॉर देयर आर्टिस्टिक मैस्ट्री एंड रियलिज्म। तो दो फेमस पेंटिंग पूछा था, तो यही हो जाएगा कौन, मोनालिसा पहला और दूसरा लास्ट सपर। और बिहार पुलिस और बिहार दरोगा के एग्जाम में, दोनों एग्जाम में लास्ट सपर को पेंट कौन किया था ये पूछा जा चुका है, तो लियोनार्डो दा विंसी हो जाएगा सही आंसर। तो आगे है, व्हाट डू लियोनार्डो दा विंसी नोटबुक्स कंटेन। तो लियोनार्डो दा विंसी का नोटबुक में क्या था, क्या कंटेन रहता था, उसमें क्या होता था। तो चलिए पढ़ते हैं, यहाँ तक तो पढ़ लिए रियलिज्म। आगे है, द विंसीज नोटबुक फिल्ड विथ स्केचेज एंड ऑब्जर्वेशन एज अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स रिवील हिज इनसेटिबल क्यूरियोसिटी एंड इनोवेटिव थिंकिंग। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप इसका आंसर लिखिएगा। लियोनार्डो दा विंसीज नोटबुक कंटेन्स स्केचेस एंड ऑब्जर्वेशंस ऑन अ वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स। ठीक है, ये आप लिख दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स लिखने के बाद अगर सब्जेक्ट्स आपको बताना है, अगर लिखना चाहते हैं तो आप लिख दीजिएगा सब्जेक्ट्स में कौन कौन सा सब्जेक्ट्स था। तो इंक्लूडिंग साइंस, इंजीनियरिंग, एनाटॉमी, ये सभी आप लिख सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो हम बोल रहे हैं कहीं और से नहीं, यहीं से लिया गया है। साइंस, एनाटॉमिस्ट, बोटेनिस्ट, जो आपको अच्छा लगे वो आप लिख लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। बिसाइड्स बीइंग एन आर्टिस्ट, व्हाट अदर फील्ड्स डिड दा विंसी एक्सेल इन। तो पूछ रहा है कि आर्टिस्ट के अलावा लियोनार्डो दा विंसी जो थे, किसमें और अच्छा किए, उत्कृष्ट किए, कौन सा फील्ड में। तो देखिए, इतना सारा तो फील्ड है, आप कुछ भी लिख दें। बिसाइड्स बीइंग एन आर्टिस्ट, दा विंसी एक्सेल्ड एज अ साइंटिस्ट, इंजीनियर, इन्वेस्टर, एनाटोमिस्ट, जियोलॉजिस्ट, कार्टोग्राफर, बोटेनिस्ट एंड राइटर। ये सब आप लिख दीजिएगा। इस तरह से ये 1 नंबर आपका हो गया। आगे है 2, लेटर लिखना है 50 वर्ड में, ये आप लिख ही लेंगे। फिर है 3 नंबर, 150 वर्ड में क्या लिखना है, तो ऐसे लिखना है, ये भी आप लिखिएगा खुद से। आइए 4 नंबर पे, इनकरेक्ट स्पेलिंग को करेक्ट करके बताना है। ब्यूरोक्रेसी कैसे लिखाता है, आप लोग को पता है कि नहीं पता है, पता होना चाहिए, हम लिख देते हैं एक बार। देखिए, ब्यूरोक्रेसी, BUREAU, क्रेसी तो लिख ही लेंगे, बाकी ब्यूरो देख लीजिए, BUREAU। ठीक है, आगे मिसलेनियस। मिसलेनियस कैसे लिखा था, देखिए, मिस से ले नीयस, NEOUS ऐसे लिखा था, मिसलेनियस। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, CELE लिखा है, यही ई कट के क्या हो जाएगा, ए आएगा, तो फिर सही हो जाएगा। डिक्शनरी तो आप लोग सब जानते ही होंगे, डिक्शनरी यही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, फ्लेवर। फ्लेवर कैसे लिखाता है, FLAVOUR लिखा था, फ्लेवर, FLAVOUR। ठीक है, हैबिटेशन ये कैसे लिखाता है, डबल भी नहीं आता है, ऐसे लिखेंगे, हैबिट, पहले लिख दे हैबिटेशन, लगा दे, ऐसे हो जाएगा हैबिटेशन।
चलिए आगे देखते हैं। अब तो इंग्लिश ख़त्म हो गया, हिंदी बचा है। हिंदी का आपको डिस्क्रिप्शन में 20 मार्क्स रहेगा। पहला है कि क्या लिखना, निबंध लिखिए। दूसरा है क्या, 50 वर्ड में पत्र लिखिए। फिर आगे क्या है, समानार्थी शब्द लिखिए। समानार्थी शब्द मतलब पर्यायवाची शब्द लिखना आपको। भक्ति का पर्यायवाची क्या होगा, भक्ति का पर्यायवाची लिखिए आप ऐसे, उपासना, ये हो जाएगा एक। दूसरा हो जाएगा श्रद्धा। तीसरा हो जाएगा सेवा भी हो सकता है, सेवा भी 3 गो हो गया। बाकी आराधना भी लिख सकते हैं। आरोप, आरोप का क्या होगा, आरोप लगाना मतलब इल्ज़ाम लगाना, इल्ज़ाम। फिर क्या होगा, दोषारोपण। आज पहली बार हम सीखे हैं कि इसमें से कैसे पेन का साइज़ को कम किया जाता है। ठीक है, यहाँ यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे साइज़ कम होता था। अभी तक जो हम कर रहे थे इसी से सब कुछ कर रहे थे, इस पे हम गए ही नहीं थे। तो आज पहली बार सीखे हैं, अच्छा लगा देखकर कि साइज़ आगे पीछे होता है। चलिए आगे देखते हैं। आरोप हो गया। मृत्यु देखिए, मृत्यु का लिख सकते हैं क्या आप, निधन, निधन। ठीक है, निधन हो गया। और क्या होगा, अंत भी हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, परिनिर्वाण, जो कि आप लोग पढ़े होंगे, परिनिर्वाण। पाप का लिखिएगा अपराध, दुष्कर्म, अन्याय, अमंगल। लोकप्रियता का लिखिएगा ख्याति, प्रसिद्धि, शोहरत, लोकप्रियता। चलिए आगे देखिए। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। अनंत का विलोम शब्द क्या होगा, ये हो जाएगा सीमित। क्या हो जाएगा, सीमित। विश्वास का क्या होगा, तो यहाँ पे अ लगा दीजिए तो अविश्वास हो जाएगा। प्रसन्न का क्या होगा, दुखी होगा, दुखी। प्रसन्न का दुखी हो जाएगा। महान का क्या होगा, महान का होगा तुच्छ, तुच्छ महान का हो जाएगा। अनंत का सीमित, विश्वास में अविश्वास, प्रसन्न का दुखी, महान का तुच्छ। समता का क्या होगा, विषमता, विषमता, ये हो जाएगा इस सबका विलोम शब्द। आगे देखते हैं। सी बी पार्ट सेक्शन जो है खत्म होता है। अब बचा डी। डी क्या है, जनरल नॉलेज है, करंट अफेयर है, 15 नंबर का शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। चलिए, भारत की सबसे गहरी नदी कौन सी है बताएं। भारत की सबसे गहरी नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र। क्या होगा, ब्रह्मपुत्र। ठीक है, इसे लिखते हैं ब्रह्मपुत्र। चलिए, संविधान का 73वां संशोधन किससे संबंधित है। संविधान का 73वां संशोधन जो है ये है पंचायती राज से संबंधित। पंचायती राज हो जाएगा आपका सही आंसर। ठीक है, आगे है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, तो ये है अमृतसर में, अमृतसर। अमृतसर पे गाना भी है कि ना जाने, या ऐसे कुछ है, कब जाने कब गुजरा अमृतसर, कब लाहौर आया, है ना, गदर फिल्म का गाना। चलिए डी देखिए। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। क्या होगा, सिक्किम। आगे है, भारत में नोटों की छपाई कौन करता है। तो ये तो आप लोग गलत थोड़ी करेंगे, आरबीआई करता है नोटों की छपाई। अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, क्या इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट। क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, आगे है क्या, भारत का पहला महिला विश्व कप किसने जीता। तो 2023 में फीफा महिला विश्व कप जीता है स्पेन। कौन जीता है, स्पेन में। ठीक है, आगे है 2024 में पहली बार डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया गया। तो ये लॉन्च हुआ था पंजाब में। कहाँ हुआ था, पंजाब में। भारत ने 2024 में पहली बार डिजिटल एग्रीकल्चर प्लेटफॉर्म कहाँ लॉन्च किया, पंजाब में। आगे है जे नंबर, भारत में पहली बार डिजिटल लोक अदालत कहाँ स्थापित हुई। तो डिजिटल लोक अदालत जो स्थापित हुई ये हुई न्यू दिल्ली में। कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। ठीक है, डिजिटल लोक अदालत न्यू दिल्ली। आगे है के नंबर, 2023 का भारत का केंद्रीय बजट किसने प्रस्तुत किया। तो देखिए 23 से पूछे, चाहे 24 से पूछे, चाहे 25 से पूछे, सबका आंसर क्या होगा, निर्मला सीतारमन, निर्मला सीतारमन। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। भारत में किस राज्य में सबसे अधिक चाय का उत्पादन होता है। तो सबसे अधिक चाय का उत्पादन कहाँ होता है, असम में होता है। कहाँ होता है, असम में। कर्नाटक बोलने वाले थे क्या कर्नाटक कॉफ़ी के लिए, कॉफ़ी याद रखिएगा, कर्नाटक में ज़्यादा होता है। चाय असम भी आपको आंसर करना है। आगे देखते हैं, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी है। तो हो जाएगा 12 मनोनीत संख्या। ठीक है, यही होगा राज्यसभा में।
आगे एन, ऊर्जा का एसआई इकाई क्या है? तो ऊर्जा का एसआई इकाई कितना है, मतलब क्या है पूछ रहा है, कितना नहीं, तो जूल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जूल। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है? जूल होता है। भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार कौन सा देश है? तो भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार देश है अमेरिका। कौन है? अमेरिका। तो देखिए इस तरह से सेट 12 भी कंप्लीट होता है। आप लोग मैथ और रीजनिंग खुद से घर पे बनाइएगा। इसे अभी से लिखना स्टार्ट कर दीजिए। अब तो कुछ ज़्यादा दिन बचा भी नहीं है, महीना भर भी नहीं है, इसलिए अभी से मेहनत करते रहें और भगवान आप सभी लोगों का सिलेक्शन जरूर करवाएं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेट नंबर 13 में। तब तक के लिए जय हिंद।